हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है बाइनरी फिजन इन प्रोकैरियोट्स। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है? जब सेल जो है इंक्रीज होती हैं इन क्वांटिटी। इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सेल्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स इज दैट सेल मास एंड नंबर। जब सेल नंबर में इंक्रीज होती हैं, उनकी जो है क्वांटिटी जो है इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सेल टू फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स एंड सब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट हो सेल के अंदर, तो क्या होता है? एक न्यू प्रोटोप्लाज्म जो है बनता है, एक नया सेल का जो है डिवीज़न हो जाता है। ओके, एंड व्हाट इज़ बाइनरी फ्यूजन? So friends, the increase in bacterial cell number occur by cell division which is known as binary fission। जब जो है बैक्टीरियल सेल इंक्रीज होती है नंबर में, तो उसके बाद डिवीज़न सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीज़न होता है, एंड सेल डिवाइड होने के बाद बाइनरी फिजन हम उसे बोलते हैं। ओके, एंड उसमें जो है सेल, दो सेल को सेपरेट या दो सेल जो हैं क्या होती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन इन वेजिनेट्स ग्रो इनवर्ड एंड splits the cell into two daughter cell through a process called साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? दो सेल अलग हो जाती है, उनका साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, एंड जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो अलग हो जाता है। दो हमें क्या मिलती है? दो न्यू सेल मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, सेपरेट हो जाती है वो। अगर हम इसके बेसिक प्रोसेस की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। सबसे पहले उस क्रोमोसोम का क्या या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेपरेशन ऑफ टू सेल कॉपीज। जो हमारे पास नई डीएनए सिंथेसिस हुआ रेप्लिकेशन के बाद, वो दोनों जो कॉपी होती हैं वो सेपरेट होती हैं। उसके बाद क्या होता है? क्रॉस वॉल फॉर्मेशन एंड सेल सेपरेशन। अब दो नई सेल बनती हैं और उन दोनों में जो है एक एक कॉपी क्रोमोसोम की कहें या डीएनए की जो है चली जाती है। वो क्या होता है? उसी इसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे अब हम बात करते हैं इन स्टेप्स की जो इसमें होते हैं बाइनरी फ्यूजन में इन प्रोकैरियोट्स। तो नंबर 1 क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ द सर्कुलर प्रोकैरियोट्स। क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है सर्कुलर प्रोकैरियोट्स chromosomes begins at the origin of replication and continues in both direction at once। यहाँ पे क्या था कि एक हमारे पास सिर्फ एक डीएनए था, सर्कुलर डीएनए था, जिसमें क्या होता है? ओरिजिन तो एक होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? 1 है, लेकिन बोथ साइड को जो है क्या चलेगा? रेप्लिकेशन बोथ साइड होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो डीएनए का सिंथेसिस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए जो है दोनों साइड को होगा, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी, दोनों साइड को। एरो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से है। तो बोथ साइड को जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड इससे फास्ट होगा रेप्लिकेशन, एंड डीएनए की नई एक कॉपी हमें मिल जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होता है? प्रोकैरियोट्स हैव ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। उसके अंदर क्या होता है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इन प्रोकैरियोट। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो क्या कि FTSZ या फैटेज जेड प्रोटीन हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट इसकी होती है। क्यों होती है? ये आगे स्टेप्स में आएगी। एंड सेकेंड स्टेप क्या होता है? आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। तीनों जो है क्या होते हैं? नंबर 1 था इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम या डीएनए, उसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू हुआ, FTSZ प्रोटीन है यहाँ पे इसमें प्रेजेंट सेल के अंदर।
सेकंड स्टेप होता है द सेल बिगिंस टू इलोंगेट। अब क्या हो रही है, सेल इलोंगेट हो रही है। अब तक आप देख रहे होंगे एक छोटी सी सेल थी, लेकिन अब वो जो है इलोंगेट हो रही है, अपना साइज को इंक्रीज कर रही है। एंड FTSZ प्रोटीन्स माइग्रेट टूवर्ड द मिड पॉइंट ऑफ द सेल। जो मिड पॉइंट ऑफ द सेल है, जो आपका मिड पॉइंट यहाँ पे है बीच में, जितनी भी FTSZ प्रोटीन्स हैं वो माइग्रेट कर जाएंगी, बीच में आ जाएंगी, सारी की सारी सेल्स कहाँ आ जाएंगी, मिड पॉइंट ऑफ द सेल पे वो आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी। एंड आपका थर्ड स्टेप क्या हुआ, फिर थर्ड स्टेप जो होगा वो क्या होगा, द डुप्लीकेट्स क्रोमोसोम सेपरेट एंड कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम each other toward opposite end of the cell. FTSZ protein form a ring around the periphery of the midpoint बिटवीन द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अब क्या था, ये सारी जो प्रोटीन्स थी, FTSZ प्रोटीन थी, ये सारी मिड पॉइंट पे आ रही थी। ओके, मिड पॉइंट पे आ रही थी। अभी क्या हुआ, इन्होंने इस तरह से रिंग बना ली, एक सर्कुलर रिंग बना ली, और पेरीफेरी जो मिड पॉइंट है उसके चारों तरफ इस तरह से ये जो है एक रिंग बना लेंगी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो रेप्लिकेशन हुआ था, अब दो न्यू, पहले क्या था, एक DNA कॉपी थी, एक DNA कॉपी से हमें जो है 2 DNA कॉपी मिली, एंड 2 DNA कॉपी क्या होंगे, अब ये एक जो है, एक कहें तो एक पोल की तरफ जा रही है, एंड दूसरी सेल या दूसरे पोल की तरफ जो है इस तरह से चली गई। एंड बीच में क्या हुआ, बीच में सभी जो है जो FTZ प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगी, रिंग बना के उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। ओके, मिड पॉइंट के प्रेजेंट है बिटवीन द क्रोमोसोम के बीच में। ओके, एंड ये FTZ रिंग। उसके बाद क्लेवेज फ्लो। अब यहाँ पे जो है क्लेवेज फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे क्लेवेज फ्लो बनना शुरू हो गया। अब क्लेवेज फ्लो जैसा कि इसमें भी हमारा जो ये 4 पॉइंट है, इसमें भी यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्लेवेज फ्लो बनना शुरू हो गया। एंड यहाँ पे क्या है, सेप्टम बनेगा। फिर क्या हुआ, सेप्टम एंड यहाँ पे जो है बीच में सेप्टम। The FTSZ ring directs the formation of septum। तो ये जो है क्या करेगा, वो डायरेक्ट फॉर्मेशन कर देगा। जो ये रिंग थी आपकी, जो FTSZ प्रोटीन की रिंग थी, वो क्या बना देगी, वो अब एक सेप्टम का फॉर्मेशन करेगी, सेप्टम का डायरेक्ट फॉर्मेशन करेगी, सेप्टम दैट डिवाइड्स द सेल। और अब ये सेप्टम का काम क्या होगा, वो डिवाइड करेगा सेल को, सेप्टम दैट्स डिवाइड्स द सेल। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। क्या करेगा, पहले एक रिंग बनी, FTSZ प्रोटीन की एक रिंग बनी, फिर वो बीच में सारे आ गए, एंड बीच में आने के बाद में वो फॉर्मेशन करेंगे, सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ। सेप्टम का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करेगा। जो सेप्टम होगा वो क्या करेगा, वो सेल को डिवाइड करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल मटेरियल्स एक्यूमुलेट्स। ओके, और फिर उसके बाद में जो है ये होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड पूरी तरह से सेल डिवाइड हो जाएगी। एंड लास्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, आफ्टर द सेप्टम इज कंप्लीट द सेल पिंच इन 2। ओके, वो जो है क्या करेगी, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, एंड फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल। एंड क्या बनाएगी, फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बना लेगी। FTSZ इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यू सेल। ओके, तो ये क्या करता है, ये डिस्पर्स्ड का काम करता है। FTSZ इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यू सेल। ये जो है सारे में डिस्पर्ड हो जाएगा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यू सेल्स, एंड इस तरह से हमें जो है क्या मिल जाएंगी, 2 न्यू डॉटर सेल जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड हमें मिल जाएगी। एंड इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। ओके, आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक
अब क्लियर हो गया। ये पूरे स्टेप्स इस तरह से थे 1 2 3 4 एंड 5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। एंड एक बार क्विक रिवीजन अगर हम करें तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हुआ। रेप्लिकेशन होने के बाद में दो कॉपीज़ जो बनी वो क्या हुई, इस तरह से सेपरेट हो रही थी। यहाँ पे सेकंड जो प्रोसेस थी उसमें अलग अलग हो रही थी दोनों की दोनों। उसके बाद जो तीसरी जो प्रोसेस थी वो थी, या तीसरा पॉइंट जो था उसमें क्या था कि क्लेवेज फ्लो बनी एंड FTS-Z रिंग बनी। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि सेप्टम बना। सेप्टम जो ये FTS-Z प्रोटीन थी वो सारी एक जो इस तरह से लाइन में आ जाएगी। एंड सेप्टम क्या करेगा, फिर सेप्टम जो है डिवाइड करेगा, डिवाइड्स द सेल। एंड उसके बाद में लास्ट में हमें 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड न्यू दो डॉटर सेल हमें मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सब वीडियोस कैसी लगती हैं, कैसी नहीं लगती। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। ओके बाय।